हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। यानी कि हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद यूजिंग ट्रिक। अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हमें बेसिक मेथड में क्या सिखाया जाता है कि आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप उसके क्या कराओ, बनाओ, तीन तीन के पेयर बनाओ। उसके बाद तीन तीन के पेयर बनाने के बाद उसको जो है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने 8 का लिया। 8 का बनाने के बाद उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, अगेन 2 पे जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर अगेन 2 पे जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो भी नंबर हमारा 3 टाइम्स आ रहा है उसको हमें 1 टाइम कंसिडर करना होता है। तो यानी कि 8 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो हमारा सिर्फ छोटा सा नंबर था। छोटे से नंबर में हम फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन से काम चला सकते हैं, लेकिन जब हमारा नंबर बहुत बड़ा हो वहाँ पे अगर हम अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगें तो हमारी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर वही बात आ जाएगी कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है, उनको मैथ समझ में आना बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम जो है, इतने बड़े बड़े नंबर्स हमें जैसे गिवन है, हमें इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि कुछ स्टेप जो होते हैं वो लास्ट में ही बताए जाते हैं। अगर आप उसको बीच में स्किप कर दोगे तो वो आपके कंसेप्ट रह जाते हैं, फिर आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर नहीं होता है, और जब आप उसको एग्ज़ाम में अप्लाई करने लगते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या आता है, गलत आता है। फिर आपको ये लगता है कि आपको वीडियो में ही कुछ गलत बताया गया है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगी, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट को समझना हो तो आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम क्या करना होगा कि वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को पूरा देखने का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको कंसेप्ट की पूरी नॉलेज मिलेगी। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो भी आप यहाँ पर ट्रिक सीखते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके एग्जांपल्स ट्राई करो। जब आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स ट्राई करोगे तब आपको बहुत इजीली आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। और मेरी वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स लिखे हुए हैं। इसको ये हमने क्यों लिखे हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपका यूनिट प्लेस पे 1 है तो यानी कि उसके यूनिट, जो आप आंसर फाइंड आउट करोगे उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपका यूनिट प्लेस पे आंसर, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आंसर 8 दे रखा है तो फाइनल आंसर आपका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। 7 दे रखा है तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करके 27 बनता है। लास्ट का प्लेस क्या, यूनिट प्लेस क्या बनता है, 7। उसके बाद अगर 4 है यूनिट प्लेस पे तो उसका जब आंसर लिखोगे तो वो क्या आएगा लास्ट में, 4। 5 का क्या आएगा, 5। 6 का 6। 3 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका आंसर आएगा 7। 8 यूनिट प्लेस पे है तो उसका आंसर आएगा 2। 9 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका आंसर आएगा 9। अगर 0 यूनिट प्लेस पे है तो उसका आंसर आएगा 0। तो ये तो मैंने आपको लिख कर बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको इसको लर्न करना हो तो आप इसको लर्न कैसे करोगे। देखो, लर्न करने के लिए आप क्या करोगे, 1 को लिखोगे 1, उसके बाद 4 को लिखोगे 4, 5 को लिखोगे 5, 9 को लिखोगे 9। ये तो आपको करने हैं 4 एज इट इज़। उसके बाद 2 को लिखोगे, 2 को चेंज करोगे 8 से, 8 को चेंज करोगे 2 से। ये आपका, जब आपको किसी भी का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, ये आपको फाइनल आंसर में यूनिट प्लेस पे लिखना है। ये 4 आपको डायरेक्ट ही लेने हैं, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 9 का 9। उसके बाद अगर 2 आपको दिख रहा है, जैसे 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या लेना है, यूनिट प्लेस पे 8। अगर 8 दिख रहा है तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या लेना है, 2 लेना है। ऐसे ही ये आपकी 1 हो गई। ऐसे ही अगर आपको
3 दे रखा है तो आपको क्या लेना है, 7 लेना है, और अगर 7 दे रखा है तो आपको क्या लेना है, 3 लेना है। तो आई होप अब आपको लर्न करने में भी आसानी होगी कि हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे बताया जाए तो आपको फिर यहाँ पे आपको ये हो जाएगा कि यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा क्रैमिंग है तो ट्रिक हमारे लिए किस काम की है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मैंने ईजी वे में भी करके बता दिया है। तो आपको कैसे करना है, 1 को 1 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 9 को 9 से, ये 4 नंबर को आपने डायरेक्ट वैसे ही रिप्लेस करना है। उसके बाद अगर आपका 2 आता है यूनिट प्लेस पे तो आपको 8 से करना है, अगर 8 आता है तो 2 से, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स हो गए। ऐसे ही 3 आ जाए तो 7 से आपको रिप्लेस करना है, अगर 7 आ जाए तो आपको किससे रिप्लेस करना है, 3 से। तो 7 और 3 भी आपस में क्या हो गए, रिवर्स हो गए एक दूसरे के। तो ये हमारा था, अगर हमें डायरेक्ट लर्न करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ये नंबर दे रखा है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, देखो यहाँ पर 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, लिख दिया 2। उसके बाद आपको क्या करना है, टेंस और 100 प्लेस को आप भूल जाओ, आपको कुछ नहीं करना उसका। आपको कहाँ पे जाना है, सीधा अपने, अगर यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर होगा तो 2 डिजिट का कंसीडर करना है, 1 का होगा 1 का करना है, 3 का होगा तो 3 का करना है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट का नंबर है, देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब करने पर 10 से कोई भी आसपास का छोटा नंबर आ जाए। जैसे कि हम लेते हैं 2 का क्यूब करते हैं, अगर हम 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है। उससे नेक्स्ट अगर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 27। 27 तो 10 से बड़ा आ जाता है, और 8 जो है वो 10 से छोटा है। तो हमने छोटे वाला नंबर लेना है, यानी कि हमें जो नंबर मिला है वो कौन सा नंबर मिला है, हमें 2 मिला है, जिसका क्यूब जो है हमारा 10 से कम आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 22। यानी कि ये जो नंबर है, इस नंबर का क्यूब रूट हमारा कितना बन रहा है, 22 बन रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस पे देखना है। यूनिट प्लेस वाले नंबर को, ये जो आपको ट्रिक बताई है उसी से रिप्लेस करना है डायरेक्ट। 8 है ना, 8 को किससे रिप्लेस करना है, 2 से। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद आपने 10 और 100 वाले प्लेस को छोड़ देना है, उसका कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आना है आपने 100th प्लेस पे। 100th प्लेस पे से आगे जितने भी नंबर होंगे आपको एक साथ सारे ही कंसीडर करने हैं। जैसे यहाँ पर अब क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब 10 आपके माइंड में रहना चाहिए, यानी कि अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका क्यूब जो है 10 के नियर अबाउट हो और 10 से छोटा हो, बड़ा नहीं लेना है। तो जैसे 2 का क्यूब करते हैं 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं 27 आता है। 27 तो 10 से हमारा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 8 को ही कंसीडर करेंगे। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यानी कि इस नंबर का क्यूब रूट कितना आ रहा है हमारा, 22। देखिए कितनी आसान हमारा कंसेप्ट है, कितनी आसान हमारी ट्रिक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे आप विद इन 2 और 3 सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट आते हैं, ये नंबर हमें दे रखा है, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 को तो हमें डायरेक्ट 5 से ही करना होता है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। हमें अब आना है 42 पे। अब 42 देखो, 3 का क्यूब करते हैं कितना आता है, 27। 4 का क्यूब करते हैं कितना आता है, 64। अब 64 तो हमारा 42 से बड़ा हो जाएगा, 27 जो है 42 से छोटा है, और 27 हमारा किसका क्यूब बन रहा है, 3 का क्यूब बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। यानी कि ये जो नंबर है हमारा 35 का क्यूब बनता है। यानी कि इस नंबर का क्यूब रूट कितना आएगा, 35 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये ट्रिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं कितनी इजी है हमारे लिए। अगर हम इसी क्वेश्चन को प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे तो हमें कम से कम ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स तो इसको आराम से करने में लग जाएंगे। अब ये देखो,
अगर ये कंपटीशन में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स का आ सकता है, 1 और 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का भी नहीं आएगा, ओनली 1 मार्क्स का ही आएगा। तो अगर हमें एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें इतना सारा टाइम वेस्ट करना पड़े तो हमारे लिए हमें उस कंपटीशन की तैयारी को ही छोड़ देना चाहिए, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसकी तैयारी करने का। तो इसीलिए जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपको ट्रिक करा रही हूँ ये किसकी ट्रिक है, क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, और बहुत ही ईजी ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज़ करके आप कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसका क्यूब रूट बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो विदिन 2 और 3 सेकेंड्स में। आइए हम आगे देखते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपको डायरेक्ट माइंड में लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो अब अगर आपको किसी चीज़ की ट्रिक समझनी है तो आपको इतना तो पेन लेना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर है देखो हमारा 3,07,63। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में क्या है, यहाँ पर नंबर 3 दे रखा है, 3 को किससे रिप्लेस करना है हमने, 7 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को स्किप कर देते हैं, 300 आ जाता है हमारे यहाँ पे। अब 300 देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर हमें आसपास का देखना है जो कि 300 के आसपास हो और किसी भी नंबर का क्यूब बन रहा हो। तो हम अपनी इस लिस्ट पे फिर से आएंगे। 7 का क्यूब कितना बनता है, 243। 8 का क्यूब बनता है हमारा 512। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो 300 हमारा किसके आसपास बनेगा, 7 के आसपास बनेगा। तो इसलिए 7 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 77। सॉरी यहाँ पर 343 है, सॉरी मिस्टेक हो गई, 343 है। तो अब देखिए किसके आसपास का बनेगा ये, 7 का क्यूब करते हैं 343 बनता है, 6 का क्यूब करते हैं तो 260 बनता है। तो 343 तो हमारा 300 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 67, यानी कि ये जो नंबर दे रखा है उसका परफेक्ट क्यूब रूट क्या बनेगा, क्यूब रूट कितना बनेगा, 67 बनेगा। उसके बाद आते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 पे। इसको भी हमें वैसे ही चेक करना है। सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। 2 को किससे रिप्लेस करना है हमने, 8 के साथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 नंबर स्किप कर देते हैं। उसके बाद हमारा नंबर है 474। 474 देखते हैं यहाँ पर। देखिए 8 का क्यूब करने पे हमें मिलता है 512, 7 का क्यूब करने पे मिलता है हमें 343। तो 512 ऑब्वियसली हमारा 474 से बड़ा है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, 343, जो कि किसका क्यूब बनता है, 7 का। तो यहाँ पे हम अपना नंबर क्या ले देंगे, 7। यानी कि इस नंबर का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 78 आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक जो था क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। हमने यहाँ पे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स किए हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का ट्राई किया गया है कि हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो तो कैसे करना है। उसके लिए आपको फिर से बता देती हूँ, आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको माइंड में रहना चाहिए। इसको आप अच्छे से लर्न करोगे। इसको लर्न करने के बाद आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाता है, आप उसका क्यूब रूट बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रिक जो कि मैंने अभी आपको बताई है, जो कि बहुत कम टाइम में भी सॉल्व हो जाती है, बहुत एक्यूरेट भी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।